राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। तो अपनी जो यूपी पुलिस की और जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कल मैंने आपको अनुपात समानुपात के कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए थे। जो भी बच्चा आज अगर नया जुड़ रहा है तो वो पुरानी वीडियो देख ले, ठीक है ना। अब मैं आपके परसेंटेज के क्वेश्चन लेने वाला हूं टेस्ट सीरीज के अंदर। और एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है ना। एक बार आप वीडियो को, सभी बच्चों से निवेदन है, वीडियो को एक बार आप शेयर करें। विवेक सिकरवार, राम राम। विवेक, राम राम, राधे राधे बेटा। आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें, सभी दोस्तों से निवेदन है एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें। फिर मेरी क्लास कंटिन्यूस लगने वाली है, कंटिन्यूस चलने वाली है क्लास। पूनम परमार, राधे राधे। अंकुश बेटा, राधे राधे। रवि प्रजापत, ऋतु हाय। विक्की, राम राम बेटा। चलिए अब मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं, एक बार आप क्लास को शेयर करें, ठीक है ना। बिल्कुल, मैं एक बार क्लास को शेयर कर देता हूं। चलिए एक बार आप बेटा क्लास को शेयर कर दें, जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको एक बार क्लास को शेयर कर दें। चलिए अब मैं आपका परसेंटेज चैप्टर अपन ने चालू किया था, आज अपन को परसेंटेज चालू कर रहे थे। इसके मैंने एक टाइप्स पढ़ा दिए हैं आपके आगे। तो देखो प्यारे बच्चों, कल मैंने अनुपात समानुपात आपका कंप्लीट कर दिया था। अब मेरा टेस्ट सीरीज के अंदर परसेंटेज वाला चैप्टर है, तो परसेंटेज वाला क्वेश्चंस देखते हैं अपन। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर में अपन 16 से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रश्न नंबर 16 पे देखिए, आप समझे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2.5 किग्रा 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। 2.5 किग्रा 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। तो आपके पास ये प्रश्न लिखा है और इस प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है कि जिसके साथ में जिसका किसका कुछ बोलता हो, यानी प्रश्न के अंदर अपन को ऐसे पढ़ना है कौन बटे का, कौन बटे का। और परसेंट के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंट के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। राम राम विकास, राम राम। चलिए अब देखो आगे के 2.5 केजी 2 क्विंटल का, यानी किसका, 2 क्विंटल का। तो नीचे आएगा बेटा 2 क्विंटल, तो नीचे आएगा 2 क्विंटल और आगे ऊपर आएगा 2.5 केजी, 2.5 केजी। और परसेंट के लिए क्या करेंगे अपन, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट से के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रश्न क्या है कि 2.5 केजी 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। 2.5 केजी 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। तो किसके साथ में क्या लग रहा है, 2 क्विंटल के साथ। कौन बोलो, 2.5 केजी। अब राशि को देखो, ऊपर केजी है नीचे क्विंटल है, तो इनको भी अपन चेंज कर लें। इधर अगर मेरे पास में 2.5 केजी है तो नीचे भी केजी बनाओ। 1 क्विंटल में अगर 100 किलो होते हैं तो 2 क्विंटल में कितने होंगे, 200 केजी होंगे। और परसेंट के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट हटाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, 1 जीरो और बढ़ेगी। अब आप समझिए इधर, अगर मैं 2 जीरो से क्या काटूं, 2 जीरो। अगर मैं 5 से काट दूं, 5 25, 5 चौका 20। 4 का भाग अगर मैं 5 में देता हूं तो प्यारे बच्चों 1.25% मेरा क्या आएगा, आंसर। 1.25% क्या आएगा मेरा आंसर। और ये मेरा क्या है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया, एक बार समझ में आ गया तो एक बार मुझे यस करके बता दें। लक्ष्मी कुमारी, सी आपका सही है। लक्ष्मी कुमारी आपका सी राइट आंसर है। दीपिका ठाकुर, राधे राधे बेटा। दीपिका, राधे राधे। सिब्बू, बिल्कुल सी आपका सही है। सी आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर मेरे पास 16 के बाद मैं प्रश्न नंबर ले रहा हूं 17। प्रश्न नंबर 16 के बाद ले रहा हूं कितना, 17 नंबर क्वेश्चंस ले रहा हूं। देखिए इधर, तो प्रश्न नंबर 17 आप आगे बढ़ते हैं अपन, प्रश्न नंबर 17 लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए आपको, क्या 90 का कितना प्रतिशत 240 है। प्यारे बच्चों प्रश्न बोर्ड पे आ गया है, 90 का कितना प्रतिशत 240 है। 90 का कितना प्रतिशत 240 है।
अब अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपन को देखिए इधर, अगर 90 का कितना प्रतिशत 240 है, तो इसके दो तरीका है। पहला तरीका तो मैंने क्या बताया है कि कौन बटे का से करना है। कौन बटे क्या करना है प्यारे बच्चों, का से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो हमें ये लिखना है कौन बटे का, कौन बटे का, और परसेंट के लिए क्या लिखना है 100, परसेंट के लिए क्या लिखना है 100। अब आप प्यारे बच्चों प्रश्न को देखो कि 90 का, अरे किसका बोलो 90 का, किसका बोलो 90 का, कौन 240, अरे कौन बोलो 240। तो प्रश्न को लिख देंगे जिसके साथ में का बोलता हो या लगता हो वो संख्या नीचे जाएगी और 240 क्या रहेगी प्यारे बच्चों ऊपर, और परसेंट के लिए क्या करना है 100 करना है। जीरो से क्या काटेंगे 0, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे क्या हो गया बेटा 24। अब मैं अगर 8 गुना 100 करता हूं तो ये मेरे पास में 800 हो जाएगा, और 800 में प्यारे बच्चों 3 का भाग देना है, और 3 का भाग देने पे कितना आता है 266 सही 2/3%, और 266 सही 2/3 मेरा क्या है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन मेरा क्या है राइट आंसर है। हाँ नीरू सैनी, बिल्कुल बिल्कुल नीरू सैनी आप भी जुड़िए सवाई माधोपुर से, राधे राधे बेटा, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका क्या है सही है। विक्की त्यागी आपका भी राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है विक्की त्यागी, ठीक है ना। एक बार आप क्लास को शेयर कर दें, जो भी बच्चे अपनी क्लास में जुड़े हुए हैं वो एक बार क्लास को आप शेयर कर दें, जो भी आपके यार दोस्त हैं एक बार आप क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। अब इसका अगर अपन लैंग्वेज से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों किस तरीका से करते हैं देखिए इधर, अगर लैंग्वेज से करें प्रश्न क्या लिखा है कि 90, तो मैं 90 लिखूंगा, का मतलब क्या है गुना, कितना प्रतिशत बोलो x% है, परसेंट है तो नीचे क्या लगाऊंगा 100, बराबर में प्यारे बच्चों कितना आंसर आता है मेरा 240 प्राप्त होता है। अरे कितना प्राप्त होता है प्यारे बच्चों 240 प्राप्त होता है। क्या मैं 0 से 0 काट सकता हूं, काट सकता हूं। क्या 3 तिया के 9 और 3 अट्ठे 24 कर सकते हैं, कर सकते हैं। 8 गुना 100 करें तो 800 और 3 गुना x करें तो 300, तो ये मेरे पास में आ गया। x की वैल्यू चाहिए, 3 का क्या दूंगा प्यारे बच्चों भाग, तो x का आंसर आएगा 266 सही 2/3% मेरा क्या है प्यारे बच्चों राइट आंसर है, और ये ऑप्शन क्या होगा डी ऑप्शन मेरा क्या होगा राइट आंसर आएगा। लक्ष्मी कुमारी डी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है लक्ष्मी कुमारी। रेनू राधे राधे बेटा, रेनू राधे राधे। जो भी अब इस क्लास में जुड़े उन सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है, और आप नियमित मेरी क्लास 8 बजे लग रही है, इसको आप नियमित तरीका से क्लास को लें, ठीक है ना। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप जो भी बच्चा अगर मान लो क्लास को लेता है ना, तो सामने आप कॉपी और पेन लेके बैठे, साथ साथ में क्वेश्चन भी करते रहें, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। चलिए अब मैं आपको देखता हूं अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन मेरे पास में 17 के बाद में प्रश्न नंबर आ गया 18। अरे 17 के बाद में क्या आ गया प्यारे बच्चों 18 आ गया, और 18 क्वेश्चंस क्या है, 18 नंबर क्वेश्चंस क्या है देखिए, किस संख्या का 70%, अरे किस संख्या का 70% मेरा 49 होगा, किस संख्या का 70% मेरा क्या होगा प्यारे बच्चों 49 होगा, किस संख्या का 70% मेरा 49 होगा। क्वेश्चन देखिए और प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो पहले अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इधर प्रश्न में क्या लिखा है मेरे पास में, क्या किस संख्या का, वो संख्या क्या मान ली प्यारे बच्चों x, x का कितने परसेंट बोलो 70%, परसेंट है तो नीचे क्या लगाओगे 100, और बराबर कितना प्राप्त होता है बोलो 49। अरे क्या प्राप्त होता है 49, 0 ते 0, 7 गुना 7 49, 7 गुना 10 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों 70, और 70 मेरा क्या है सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन मेरा क्या है राइट आंसर है। लक्ष्मी कुमारी आपका 70 आंसर आ गया। विवेक सिकरवार आपका भी सी ऑप्शन सही है। ऋतु बिन्नू आपका भी आंसर नहीं आया बेटा। लक्ष्मी कुमारी आपका सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते रहे। रवि प्रजापत, लक्ष्मी प्रजापत बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर मेरे पास 18 हो गया। 18 के बाद में प्रश्न नंबर अपन 19 पे आते हैं। अरे 18 के बाद क्या आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। प्रश्न नंबर किस पे आ रहे हैं 19 पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्या कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। अरे कौन सी संख्या 90 से 40% है। सभी जल्दी से जल्दी आंसर दें इस क्वेश्चन का, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दें प्यारे बच्चों। कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। अरे कौन सी संख्या है जो 90 से 40% कम है। आप इसका जवाब दें प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दें आप। दीपिका ठाकुर क्या आंसर आया बेटा इसका 90 का 40%। डी ऑप्शन गलत है दीपिका आपका। अरे दीपिका आपका डी ऑप्शन गलत है प्यारे बच्चों, इसको दोबारा दो आपको।
60 नहीं आएगा इसका। 90 का 40% कम है, 90 का 40% क्या है, कम है। आप सभी को राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जो भी अब इस क्लास में जुड़ा है उन सब का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। एक बार आप सभी बच्चे क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दें एक बार। चलिए आप जवाब दें प्यारे बच्चों, जवाब दें इसको, कितना आंसर आया है, कितना आंसर आ रहा है। मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं। रवि आपका ए आया है, विक्की त्यागी आपका बी आंसर आया है। कई बच्चों का ए आंसर आ रहा है, कई का बी आ रहा है, कई का डी आ रहा है। बहुत सारे बच्चे गलत दे रहे हैं। दीपिका ठाकुर आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, रुषोत्तम गुरैया सी ऑप्शन आ रहा है आपका। विवेक सिकरवार आपका ए आ रहा है, सिब्बू मीना ए आ रहा है। एक बार मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं प्यारे बच्चों, आंसर नहीं आ रहे आपके साहब। क्या ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, आपके एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गई है और ऐसे छोटे क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। देखो प्रश्न कितना सीधा है प्यारे बच्चों। हमें क्या पूछा कि 90 का 40% कम है, 90 का 40% कम है। अगर 90 का 40% कम है तो कितना बचेगा, 60%। और 60% की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों, 2 0 से 2 0। अरे 9 छिक्की कितना है, 54। बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। अरे बी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है मेरा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ये मानवी गुजर आपका सी किस तरीका से आ रहा है बेटा, 50 कैसे आ जाएगा, आप मुझे समझाएं थोड़ा सा बेटा। ये आपका गलत आंसर है, आपका राइट आंसर है बेटा बी ऑप्शन, यानी दूसरे नंबर का आपका राइट आंसर है। रेनू चौधरी आपका सही आया, रेनू आप जवाब दे रही हो बिल्कुल। काजल जोशी चौवन सही है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो प्यारे बच्चों, अगर इसको और वैसे करना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को और तरीका से। क्या अगर मैं कहता हूं कि 90 का 40% कम है, तो ये देखते हैं कि 40% की वैल्यू कितनी कम है, 2 0 से 2 0, तो 9 चौके 36, यानी 90 का 40% कम 36 है। और 90 में से अगर 36 घटाओगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 54 मेरा राइट आंसर आएगा। अरे 54 क्या आएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर आएगा। फिर आपका जवाब कैसे गलत आ रहा है। विक्की आपका बी ऑप्शन सही है, काजल जोशी आपका सही है, काजल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है काजल आपका। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं प्यारे बच्चों, देखिए इधर आंसर आपका सही है। लक्ष्मी कुमारी भी सही है, विकास मीणा बिल्कुल राधे राधे, विकास मीणा सवाई माधोपुर से जुड़ा है, बिल्कुल राधे राधे बेटा। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। और 19 के बाद में प्रश्न नंबर 20 आ गया। 19 के बाद में कितना आ गया, 20 आ गया। और नंबर 20 क्या है, क्या ए का 20%, बी का 50% है। ए का 20%, ए का 20%, बी का 50% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। अरे ए का कितना प्रतिशत क्या है प्यारे बच्चों, बी है। बहुत सीधा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिख दिया है। आप जल्दी से जल्दी इस कमेंट के माध्यम से आंसर करके बताएं मुझे, जल्दी से जल्दी। आप जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, आप उस क्लास को, आप उसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक है ना। दीपिका ठाकुर आपका सी, दीपिका ठाकुर का सबसे पहले सी आंसर बताया है। सिब्बू रवि प्रजापत ए आ रहा है आपका बेटा। मानवी, हाँ मानवी कह रही है खाना बनाते बनाते क्लास ले रही हो, बहुत बहुत धन्यवाद है बेटा। आप अगर इस तरीका से मेहनत कर रहे हो तो आपको निश्चित रूप से आपको इस जीवन में सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या मेरा, 90 का ए का 20%, बी का 50% है। ए का कितना प्रतिशत, अरे ए का कितना प्रतिशत बी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और प्रश्न में हमें क्या दिया है कि ए का 20%, अरे ए का कितना प्यारे बच्चों, 20%। और बी के कितने, अरे बी के 50% के क्या है बोलो, बराबर है। बी के 50% के क्या है, बराबर है। ए का 20% बी के 50% के बराबर है। अरे ए का 20% बी के 50% के बराबर है। आप परसेंट से क्या काटोगे, परसेंट, जीरो से क्या काटोगे प्यारे बच्चों, जीरो। तो ए का जो मान है ना वो 5 आएगा। अरे ए का मान क्या आएगा प्यारे बच्चों, 5, और बी का मान आएगा 2। तो मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू मेरे पास 5 और बी की वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी, 2 होगी। ए की वैल्यू मेरे पास 5 और बी की वैल्यू क्या होगी, 2। अब प्रश्न को आगे पढ़ो। ए का, अरे किसका, ए का, कौन, बी, जिसके साथ में किसका, ए का, तो हमें लगाना है कौन बटे का। अरे कौन बटे का, और परसेंट के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 100। तो एक के साथ का बोला हुआ है, ए का मान क्या आएगा बेटा, 5, कौन, बी, बी का मान 2, परसेंट के लिए 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 20 दूनी के कितने होंगे प्यारे बच्चों, 40% मेरा क्या होगा, राइट आंसर आएगा। अरे 40 क्या आएगा मेरा, राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों। क्या आप सबको समझ में आ गया, एक बार मुझे बता दें आप।
अगर आपको ये तरीका लैंग्वेज नहीं आ रही समझ में तो आप शॉर्ट तरीका और भी कर सकते हो। और दूसरा शॉर्ट तरीका क्या बनेगा इस प्रश्न का, देखो प्यारे बच्चों, हमें लिखा है ए की वैल्यू क्या है 5, 5 का कितना परसेंट, x परसेंट, परसेंट है तो 100 बराबर मुझे b प्राप्त होता है, b का मान कितना है 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी के 40, तो x की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों 40 मेरा राइट आंसर आएगा। 40 क्या आएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर आएगा मेरा। क्या आप सबके समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके बता दे मुझे, एक बार कमेंट करके बता दे अगर आपको सबके समझ में आ गया तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दे अगर आपके सबके समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़े बेटा। हाँ काजल जोशी समझ में आ गया है। नाजिम नमस्कार बेटा। नाजिम आज लेट कैसे जुड़े हो आप? आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप लेट जुड़े क्लास में। सुभाष, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर। आप सबके समझ में आ गया ये क्वेश्चंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, अगर ये आपके सबके समझ में आ गया है तो प्रश्न नंबर मेरे पास 20 के बाद में 21 पा रहा हूं। अरे 20 के बाद क्या है प्यारे बच्चों 21। अरे 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, a का 8%। अरे a का कितने 8%, a का 8% y के 4% के समान है। सॉरी x का 8% y के 4% के समान है, तो x का 20% समान है। अरे x का 20% क्या है प्यारे बच्चों, समान है। ये मेरे पास एक प्रश्न दिया है, इसका जल्दी से जल्दी आपको आंसर देना प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी इसका आंसर देना है। प्रश्न क्या है, x का 8% y के 4% के समान है, तो x का 20% समान है। x का 20% किसके समान है प्यारे बच्चों, किसके समान है? आप सभी कमेंट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है मुझे, कितना आंसर आ रहा है। सुभाष बिल्कुल बताएं। राम सिंह गुर्जर, राम राम सर, राम राम। विक्की त्यागी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी, हाँ बेटा प्रॉफिट लॉस अभी मैंने चालू नहीं किया है, बिल्कुल इसको आगे क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस तो मैंने अभी चालू ही नहीं किया है। पहले आप इस क्वेश्चन के जवाब दें, जो बोर्ड पे अपन के क्वेश्चन है इसका जो भी बच्चे हैं हल कर रहे हैं वो जवाब दें। क्या आपसे नहीं आ पा रहा है? अब देखिए बोर्ड पे प्रश्न क्या है, x का 8% y के 4% के समान है, x का 20% किसके समान है? अरे बेटा ये तो बहुत सीधा प्रश्न है। अरे बहुत सरल क्वेश्चन दिया है आपके पास। देखिए इधर क्या प्रश्न में क्या करना है, क्या पहले लिखना है x का 8%। अरे x का कितने है 8%, y के कितने, अरे y के कितने 4% के समान है। अरे कितने के समान है, 4% के समान है। तो आप ऐसे कर सकते हो ना, यहां से आप क्या करोगे क्वेश्चंस को, पहले इस प्रश्न को थोड़ा सा और आगे लिख लेता हूं। देखिए इधर फिर लिखा है कि x का 20%, x का कितने 20%, ये समान होगा y के कितने परसेंट के, ये पूछा हमें y के कितने परसेंट के, y के कितने परसेंट के समान होगा ये पूछा है। तो आप प्यारे बच्चों देखिए इधर कि अगर ये 4 एकम के 4 और 4 दूनी क्या है 8, यानी एक का ये दुगना है ना, एक का ये क्या है दुगना, तो ये 20 है ना, ये कौन सी संख्या का दुगना होगा? अरे 10 का ही तो दुगना होता है प्यारे बच्चों, 10 का दुगना क्या होता है 20। अरे 10 का दुगना क्या होता है 20, तो y का 10%, ये मेरा राइट आंसर आ गया। y का कितना प्यारे बच्चों 10% क्या आ गया, मेरा राइट आंसर आ गया। क्या आपके सबके समझ में आ गया? क्या आप अगर अनुपात बनाओगे तो इधर देखिए कि x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू 1 है ना, तो y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू अगर 1 है ना तो y की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों 2 आएगी। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास में x की वैल्यू 1 आएगी तो ये 10 होगा तभी तो 20 होगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं इसको अगर दूसरे तरीका से सॉल्व करना चाहता हूं तो किस तरीका से करेंगे? देखिए इधर x की जो वैल्यू है ना, अभी मेरे पास में प्यारे बच्चों 1 आई है। देखो x के सामने x का मान 1 और y की वैल्यू क्या आई है 2। अरे y की वैल्यू क्या आई है 2। अब मुझे बता दीजिए क्या ये जो 20 है ना, ये किसकी वैल्यू है y की। अब मैं कह रहा हूं कि y की वैल्यू 20 है जबकि y का मान तो 10 है, तो मैं 2 को मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुना करूं कि 20 आ जाए। 10 थे, अनुपात का नियम है, ये 10 थे तो ये भी क्या होगा 10 थे। तो x का जो मान है ना वो प्यारे बच्चों कितना आएगा 10, तो ये x का मान कितना आएगा 10 ही तो आया मेरा। तो राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों 10 मेरा राइट आंसर है। हाँ नाजिम बिल्कुल आपका राइट आंसर आया है। क्या आपके सबके समझ में आ गया? सुभाष आपका 10 आंसर सही है। विकास बिल्कुल राइट आंसर है, विकास आपका भी सही है। लक्ष्मी कुमारी आपका ए ऑप्शन राइट है, जिसका भी ए अगर y का 10% आया वही मेरा क्या है राइट आंसर है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, 4 का दुगना 8 तो 10 का दुगना क्या होगा? अरे 20 होगा प्यारे बच्चों। यही तो है प्रश्न में, है क्या? कुछ भी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को और अभी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। क्या आप सबके समझ में आ गया? एक बार मुझे कमेंट करके बता दें, एक बार आप कमेंट करके बता दें। पूनम परमार समझ नहीं आया। अरे पूनम
पूनम समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बताता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जिनके समझ में नहीं आया एक बार और मैं दोबारा से बता देता हूं। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, केवल करना क्या, पहले ये समझो कि x का अगर 8%, x का दिए गए 8% और बराबर में, ये समान का मतलब बराबर, y के कितने परसेंट के समान है, 4% के समान है। इसका मतलब है कि y के साथ 4 गुना है तो x का 8 है, यानी 4 का दुगना 8 है ना। फिर लिखा है कि x का 20%, अरे x का कितने का है 20% समान है y के कितने परसेंट के, ये हमें पूछा है। तो ये 20 है ना, किसका दुगना होगा ये बता दो, 10 का, अरे किसका दुगना होगा 10 का, तो y का कितना आएगा बोलो 10%, अरे y का कितना आएगा 10%। कैसे आया है ऐसे समझना है तो आप समझिए प्यारे बच्चों, अगर 4 एकम के 4 और 4 दूनी के 8, ये 1 है तो ये कितना आएगा 2, ये अगर 10 है तो ये कितना आएगा 20, यानी अगर ये 2 है तो 10 का ही तो दुगना है ये, अरे 10 का दुगना है तो ये कितना आएगा प्यारे बच्चों 10 मेरा राइट आंसर आएगा। अरे 10 मेरा क्या आएगा राइट आंसर आएगा। दीपिका ठाकुर, सर मैंने आंसर लेट, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, चलो आप आंसर साथ साथ में दें प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल आंसर दें। विकास नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बिल्कुल विकास में नया क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना। जो बच्चों ने एक बार कमेंट किया था कि सर दोबारा बताएं, उन बच्चों के लिए बताया है। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 22 आ गया प्यारे बच्चों, और 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 450 का 2/5 का 72% का मूल्य क्या है, 2/5 का 72%। प्रश्न देखो 450 के 2/5 के 72% का मूल्य क्या है। प्रश्न आपको बोर्ड पे दिया गया कि 450 के 2/5 का 72% का आंसर क्या है। अरे 72% का क्या पूछा है प्यारे बच्चों, आंसर पूछा है हमसे। अब इसका अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जल्दी जल्दी आप जो बच्चे हल कर रहे हैं वो जवाब दें, ठीक है ना। संतोष, राधे राधे, सॉरी लेट हो गया संतोष, आपसे मुझे उम्मीद नहीं है ये कि आप लेट आए। जय श्री राम संतोष, आप रेगुलर बच्चे हो, पर डे आप जवाब देते हो क्वेश्चनों का। संतोष ये नहीं चलेगा, आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है मुझे। चलिए ठीक है, चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, एक मैं आपको और सूचना देता हूं कि सोमवार से अपन ज्ञान आश्रम क्लासेज पे ना 2 बैच चालू हो रहे हैं। एक तो हमारे पास अग्निवीर का बैच चालू हो रहा है, यानी मैं आपको अगर बताऊं थोड़ा सा तो देखो इधर, एक तो मेरे पास मैं आपको थोड़ा कमेंट के माध्यम से बताता हूं, एक तो अग्निवीर का, यानी अग्निवीर यानी आर्मी वाले जो भी बच्चे हैं उनमें आपकी 4 सब्जेक्ट आनी है प्यारे बच्चों। एक मैथ आएगी, एक रीजनिंग आएगी, एक साइंस आएगी और एक आएगी जीके। और जीके आपके पास बबलू सर आरएएस लेने वाले हैं, जीके आपका बबलू सर आरएएस लेने वाले हैं। मैथ आपको बीआर बैसला यानी मैं ही लेने वाला हूं प्यारे बच्चों, मैं ही लेने वाला हूं। रीजनिंग में अपन के पास 2 सर हैं, एक अपने पास में डीके सर है और एक आपके पास में अपने पास में नरसी सर है, तो दोनों में से क्लास लेंगे। और साइंस में भी हमारे पास में एक त्यागी जी है, बहुत ही अच्छे सर हैं, तो ये आपके पास में लेने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं बेटा थोड़ा सा पशुचर की, अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा पशुचर की, तो पशुचर में अगर आपका जो एक बी पार्ट आने वाला है, और बी पार्ट में अनिल त्यागी, डॉक्टर अनिल त्यागी आपके पास में पूरा पशुचर लेने वाले हैं, पूरा आपके पास में क्या लेने वाले हैं पशुचर लेने वाले हैं डॉक्टर अनिल त्यागी आपका बी पार्ट, और बी पार्ट में 45 नंबर का है। और ये मैं मान रहा हूं कि अगर आपने एक बार अगर अनिल त्यागी से अगर आपने पशुचर का अगर मान लो पूरा सिलेबस पढ़ लिया ना, तो 101% कर रहा हूं आपका 95% और 100% के बीच में आपके नंबर आने वाले हैं। उनका पढ़ाने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल 0 लेवल से लेते हैं, एकदम बेसिक तरीका से पढ़ाते हैं और एकदम बड़े स्तर पे जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं, नोट्स बनाते हैं साथ में। तो ये मैंने आपको सूचना दी है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, देखो प्यारे बच्चों, तो प्रश्न के माध्यम से आप देखिए कि 450 के 2/5 का 72% का मूल्य क्या है। 72% का क्या प्यारे बच्चों मूल्य क्या है, ठीक है ना। तो ये दोनों बैच हैं जो अपन को सोमवार के चालू होने वाले हैं। अब आप देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न को अपन सोल्व करते हैं। प्रश्न मेरे पास में क्या लिखा है कि 450, अरे कितना बेटा 450 का 2/5 का कितना परसेंट 72%, और 72 क्या है 100, अरे 72 क्या है 100, अरे 0 ते 0, 0 ते 0, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 9 45, 72 का दुगना क्या होगा प्यारे बच्चों 144, और 144 गुना मुझे 9 करना है, और 9 चौके 36, हसेल के 3, 9 चौका 36 और 3 39, हसेल 3 9 और 3 12, 10 का भाग देने का मतलब है एक संख्या के बाद पॉइंट।
तो मेरा जो आंसर 129.6 आएगा वही मेरा क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। और इसमें राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। बी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया? संतोष पहलवान बिल्कुल आपका राइट आंसर है बेटा। मानवी आपका भी राइट आंसर है। आप खाना बना रही हो फिर भी आप क्वेश्चनों का जवाब दे रही हो। मानवी बिल्कुल, मुझे आपसे उम्मीद है आप क्वेश्चन का जवाब देती हो, क्वेश्चन का आप आंसर देती हो, ठीक है ना बेटा। लक्ष्मी कुमारी आपका भी राइट आंसर है। विकास बिल्कुल, विकास आप, विकास आंसर दे इस क्वेश्चन का। विकास कहां गया, आज मुझे उषा भी नहीं दिख रहे इसमें। लक्ष्मी आपका सही आंसर आया है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं प्यारे बच्चों। क्या आपके सबके समझ में आ गया होगा? 22 के बाद में प्रश्न नंबर मेरा आ गया 23 नंबर। अरे 22 के नंबर के बाद में क्या आ गया प्यारे बच्चों, 23 क्वेश्चन आ गया। 23 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके पास में। और 23 नंबर प्रश्न क्या है? अरे 23 नंबर प्रश्न आप एक बार बोर्ड पे सभी बच्चे पढ़े। 23 नंबर बोर्ड पे एक बार आप सभी क्वेश्चन पढ़े। प्रश्न क्या है, क्या एक संख्या के 69% और 45% के जो बीच का अंतर है ना प्यारे बच्चों, वो मुझे 450 दिया गया है। अरे 69 और 45% के बीच का जो अंतर है ना, वो मुझे 450 दिया गया। और पूछा गया मुझे कि इसका 56% क्या होगा। अरे क्या पूछा गया है, बिल्कुल बहुत सीधा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखो प्रश्न को, आप आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या आप इसको सॉल्व कर रहे हो क्या? विकास मीणा, अच्छा विकास यार कॉल मत उठाओ आप, अगर आप क्लास साइलेंट कर लिया करो मोबाइल को। जब अपनी क्लास चल रही है ना, आप बिल्कुल आंसर दें, क्योंकि आपका अभी टेक्नीशियन वाला, आपका लोको पायलट वाला एग्जाम है बिल्कुल, और फिर आपको एग्जाम पास करना है। देखो एक संख्या का 69% और 45% के बीच का अंतर 450 है। अरे आप प्रश्न को देखो बेटा, 69 और 45% के बीच का जो अंतर है ना, वो कितना है? तो मैं कह रहा हूं कि 69% और मेरे पास में 45%, इन दोनों परसेंटों के बीच का जो अंतर है ना, अगर मैं इन दोनों का अंतर करता हूं तो प्यारे बच्चों 24% आता है। जबकि एग्जाम प्रश्न में दिया गया है इनका अंतर मेरे पास में 450 रुपए है। तो मैं अंतर के बराबर क्या करूंगा प्यारे बच्चों, अंतर कराऊंगा। अरे अंतर के बराबर क्या करूंगा मैं यहाँ पे, अंतर करूंगा। अब मुझे अगर 1% की वैल्यू निकालनी है, अरे कितने 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 450 में कितने का भाग दूंगा, 24 का। अब अगर मुझे 1% आ गया तो कितना परसेंट निकालना है, 56%। 56 से क्या कर दूंगा प्यारे बच्चों, गुना कर दूंगा। 56% से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे पास में 8 दिया कितने होंगे, 24 और 8 7 है 56। अगर मैं 3 से काटूं तो 15 और 15 सत्ते 105। तो मेरा जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों 1000 क्या बोलो 50 मेरा क्या है, राइट आंसर है। और इसमें राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। ए ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आया इसका। क्या आप सबके समझ में आ गया? कमेंट करके बताएं क्या आपको सबके समझ में आ गया क्या? विकास बिल्कुल, विकास बी कैसे आ गया आपका आंसर? विकास ये आपसे उम्मीद नहीं है, 1250 कैसे आंसर आ रहा है आपका? मानवी ए राइट आंसर है। काजल जोशी आपका राइट आंसर है। नाजिम बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आप मेहनती हो, अच्छे की बजाय आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है ना नाजिम। प्रदीप चंदेला बिल्कुल बेटा। संतोष आप पहलवान बिल्कुल आपका आंसर आ गया है। रीजनिंग की क्लास 9 बजे आपका स्टार्ट होने वाली है, तो आप जो भी बच्चे अभी जिनका पेपर है ना, वो 2 घंटे आप पर डे टेस्ट सीरीज का एंजॉय करें, क्वेश्चनों का आप क्वेश्चन सॉल्व करें साथ साथ में। अजय आपका आंसर आ गया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए इधर आगे बढ़ रहा हूं प्यारे बच्चों, देखिए। और जो आपके दोस्त है ना, एक बार मेरे कहने से आप अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दो। एक बार मेरे कहने से इस क्लास को आप शेयर कर दो, मुझे भी एंजॉय आएगा पढ़ाने में, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर मेरे पास 23 के बाद प्रश्न नंबर आ गया 24। अरे प्रश्न नंबर 23 के बाद क्या आ गया, 24। और इस 24 नंबर क्वेश्चन मुझे आंसर हल ही नहीं करना, ये तो आपको फटाफट जवाब मिलना चाहिए, मुझे बिल्कुल फटाफट जवाब मिलना चाहिए। अरे है क्या प्रश्न में यार, प्रश्न में कुछ दिया ही तो नहीं है। 5:4 को परसेंट बनाना है, और परसेंट बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। अरे किससे गुना करते हैं प्यारे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो केवल मुझे लिखना क्या है बस, अरे लिखना क्या है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं लिखना है, 5/4 और परसेंट के लिए क्या करना है 100। 4 का भाग अगर मैं 100 में देता हूं 25, 25 गुना 5 करता हूं तो प्यारे बच्चों 125%। और 125% क्या मेरा ए ऑप्शन राइट आंसर है। ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया? एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं, क्या किसी को कोई परेशानी इस क्वेश्चन के अंदर? आगे बढ़ते हैं बेटू। नाजिम बिल्कुल आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो प्यारे बच्चों
तो प्रश्न नंबर अपन के पास में 24 के बाद प्रश्न नंबर आ गया 25। अरे 24 के बाद क्या आ गया प्यारे बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन आ गया। कितना अच्छा प्रश्न है, देखिए आप कि आपको प्रश्न दिया गया 25 और 25 प्रश्न को एक बार आप सब पढ़ने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 25 को एक बार आप पढ़ने की कोशिश करें सभी के 0.01। अरे प्रश्न क्या देखो, मजे वाला क्वेश्चन है। 0.01 कॉमा 0.1 का कितना प्रतिशत है। अरे कितना मजा हुआ क्वेश्चन है, देखो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन दिया गया हमारे पास में। क्या 0.01 कॉमा 0.1 का कितना परसेंट है। मैंने इसका शॉर्ट तरीका क्या बताया है। अरे शॉर्ट तरीका क्या बताया, एक बार आप शॉर्ट तरीका को ध्यान दो। कौन बटे का, अरे कौन बटे का, और परसेंट के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, 100। अरे कौन बटे का परसेंट के लिए क्या करना है, 100। जिसके साथ में का लगा हुआ ना प्यारे बच्चों, अरे जिसके साथ में का लगा हुआ ना वो संख्या जाएगी नीचे, बची संख्या कौन, अरे ये कहां रहेगी प्यारे बच्चों, ऊपर। और परसेंट के लिए क्या करना है मेरे लाडलो, 100 से गुना करना है। अरे किससे गुना करना है, 100 से गुना करना है। अब देखो इधर मैं यहां लिख रहा हूं 0.01। कौन बेटा, 0.01 परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट हटाऊंगा 0, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 2 0, 2 0 से 2 0, मेरा आंसर आएगा 10%। और 10% मेरा क्या बेटा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 10 मेरा क्या है, ए मेरा राइट आंसर है। 10 आपका आंसर आएगा 10%, ए मेरा राइट। अरे अंकित गुर्जर आपसे ये उम्मीद नहीं है, बी ऑप्शन कैसे बता रहे हो आप। अंकित गुर्जर, रेनू आपका भी बी आंसर आ रहा है बेटा, कैसे आ रहा है बी आंसर, आप मुझे एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कैसे बी आ रहा है आपका। ए ऑप्शन आएगा, ए 10 आएगा आंसर बेटा। क्या दोबारा बताना है किसी को ये प्रश्न, अगर आपको सबके समझ में आया कि नहीं आया एक बार मुझे बता दो। अगर नहीं आया हो तो मैं दोबारा सॉल्व करके बताऊं, आपको सबके समझ में आ गया क्या। दीपिका बी आंसर, दीपिका आपका भी गलत आ रहा, मानवी ए आ रहा, लक्ष्मी ए, ये बिल्कुल सही है। काजल, रेनू आपका भी गलत आ रहा है बेटा, विकास ए सही है। अगर जिनको गलत आया ना एक बार दोबारा समझ लें। देखो इधर प्यारे बच्चों, अगर जिनका गलत आया है ना उनसे मैं फिर कह रहा हूं, जिनका गलत आया है वो एक बार प्रश्न को दोबारा समझ लें। देखो इधर मैंने क्या बताया, कौन बटे का। अरे कौन बटे क्या करना है, परसेंट के लिए 100, किसके साथ का लगा बेटा, 0.1। कौन बेटा, 0.01 परसेंट के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना है। अब मैं यहां से पॉइंट हटाया तो 1 0 बढ़ गई, अब यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 0 बढ़ गई। अबे 2 0 से क्या कट गई, 2 0। तो मेरा जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों 10% आएगा। और 10% क्या है, ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। ए ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। हाँ रेनू, अब आपका आंसर आ गया क्या समझ में, आप मुझे बताओ क्या आपके आ गया समझ में एक बार, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। काजल आपका सही आया है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर मेरे पास में यह सॉल्व हो गए, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। प्रश्न नंबर आगे देखो प्यारे बच्चों, अब 25 के बाद में अगर मैं 26 पा रहा हूं, और 26 क्या है, अरे कितना अच्छा क्वेश्चन से देखो आप प्रश्न दिया है क्या 0.001 समतुल्य है, इसको अपन को सॉल्व करना है। प्रश्न बहुत सीधा है कि 0.001 किसके समतुल्य है, किस ऑप्शन के समतुल्य है, ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। ये मेरे पास में क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर बताना है अपन को। देखो प्यारे बच्चों, तो मैं अब क्या करता हूं यहां पे, कि अब मैं कहता हूं आपके पास में कि 0.001, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो लगाऊंगा, 3 0। अब मेरा ये प्रश्न है ना, अब इसको सॉल्व करने पे ये बन गया 1/1000। अरे 1 क्या बन गया बेटा, 1000। क्या ऐसा ऑप्शन में है, नहीं है, सबके परसेंट में लगा हुआ है। और परसेंट लिखने से क्या करूंगा, 100 का गुना, 2 0 थे 2 0। अब प्रश्न बन गया 1/10%। क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो 0.10 का क्या लगोगे, भाग। तो ये प्रश्न में ऑप्शन में होगा 0.1%। और 0.1% मेरा क्या है बेटा, 0.1%। 0.1% मेरा 4th नंबर का डी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। अरे डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया, बिल्कुल 0.1 डी ऑप्शन सही है। काजल आपका सही है, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप जवाब दे रहे हो, मैं मान रहा हूं आप क्वेश्चनों का जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे। एक बार आप क्लास को शेयर तो करो बेटा यार, मजा नहीं आ रहा, क्लास को आप शेयर नहीं करोगे तो फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा।
एक बार आप क्लास को शेयर कर दें, जो भी बच्चे आपके ग्रुप हैं या आपके यार दोस्त हैं उनको एक बार आप क्लास शेयर करें, फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्लास को, ठीक है ना। आप एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें, मेरे कहने से आप एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें, एक बार क्लास को आप जरूर शेयर कर दें। जो भी बच्चे बैठे हैं एक बार आप क्लास को शेयर कर दें। अंकित आपका डी ऑप्शन सही है या 4th नंबर का राइट आंसर है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आप समझिए। अब प्रश्न नंबर मेरा 26 के बाद में आगे बढ़ते हैं अपन 27 नंबर का प्रश्न। और 27 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 2/3 भिन्न 1/3 की, या ये 1/3 की ऐसा लिखा है, क्या लिख देता हूं मैं 1/3 की, ठीक है ना। एक बार मैं यहां थोड़ा 1/3 का या 1/3 की ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है, कौन बेटा 2/3 किसकी 1/3 की, तो 2/3 किसकी 1/3 की। और परसेंट के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों 100 से गुना, अरे 3 से क्या कट गया 3, 2 गुना 100 करें तो 200%, और 200% मेरा क्या है डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया, एक बार अगर कमेंट करके बता दें सबके समझ में, हाँ बिल्कुल संतोष आपका डी ऑप्शन राइट आंसर आया है। डी ऑप्शन क्या है राइट आंसर है, डी ऑप्शन क्या अपन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 27 के बाद 28। अब 28 नंबर क्या है, क्या यदि किसी भिन्न का 20% 120 है, यदि किसी भिन्न का 20% अगर 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, उसी संख्या का 120% क्या होगा। ये मेरे पास प्रश्न है, जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। देखो प्यारे बच्चों क्या है प्रश्न, मैं आपको सॉल्व करते हुए बता देता हूं कि यदि किसी संख्या का, तो वो संख्या मैंने क्या मान ली x मान ली, अरे क्या मान ली प्यारे बच्चों x का, अरे x का देख बेटा 20%, तो 20 बटे क्या है 100, 20 बटे क्या है 100, अरे कितना आता है प्यारे बच्चों 120 आता है। अरे x का 20% अगर 120 आता है तो 0 से 0 कट गई, 2 का भाग दोगे तो 6, और 60 गुना में 6 करूंगा तो वो संख्या मेरी कितनी आ गई प्यारे बच्चों 600। और 600 का कितना परसेंट निकालना है, तो आपको पूछा उसी संख्या का 120% क्या होगा, 600 का अगर 120/100 निकालना है तो 2 0 से 2 0, 12 छक्की 72, आंसर आएगा प्यारे बच्चों 720 मेरा क्या है फोर्थ आंसर राइट आंसर है। फोर्थ मेरा क्या है प्यारे बच्चों राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया, क्या आपको सबके समझ में आ गया प्यारे बच्चों, एक बार आप कमेंट करके बता दें, ठीक है आगे बताएं मुझे। हाँ बिल्कुल सही है जया गौर, हाँ जया गौर बिल्कुल, राधे राधे बेटा। मानवी डी आंसर आपका सही है। इसके बाद में पूनम परमार यस। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर आपके समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है मेरे पास में क्वेश्चंस बढ़िए, देखो 28 के बाद प्रश्न नंबर कितना आ गया 29 आ गया। अरे 29 नंबर कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% अंक कम मिले हैं। एक लड़की से एक लड़का को 10% अंक कम मिले बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% अंक कम मिले हैं। महुआ को अगर 81 अंक मिले हैं तो सुप्रिया के अंक क्या है, सुप्रिया के अंक क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए इधर क्या मेरे पास में एक तो दिया है महुआ, मैं महुआ को एम लिख देता हूं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक तो है महुआ आपके पास में, एक है सुप्रिया, तो मैं लिख रहा हूं महुआ और सुप्रिया। अब वो कह रहा है कि महुआ को सुप्रिया से 10% अंक कम मिले, सुप्रिया के अगर 100% है तो महुआ के 90%, अगर मैं अनुपात लगाऊं तो 0 से 0, जबकि महुआ को कितने अंक मिले प्यारे बच्चों 81 अंक मिले। अरे 9 का कितना मल्टीप्लाई है 9 9 81, अगर ये इसका 9 मल्टीप्लाई है तो 10 9 90, तो मेरे पास में सुप्रिया के जो अंक होंगे ना प्यारे बच्चों 90 अंक होंगे, और ये मेरा क्या है राइट आंसर है। 90 मेरा क्या है प्यारे बच्चों राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया। पिंकी वर्मा बिल्कुल सही है, अरे पिंकी आपका सही आंसर है। आप बहुत लेट जुड़ी हो लेकिन पिंकी आप टाइम से जुड़ा करो, 8 बजे आया करो क्लास में। पिंकी आपका सही है, काजल आपका सही है, संतोष आपका राइट आंसर है। चलो और कोई बच्चे का क्वेश्चंस का आंसर आया क्या। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अंकित गुर्जर, अंकित गुर्जर आपका डी नहीं आएगा, इसमें 3 नंबर ऑप्शन आएगा बेटा। अंकित गुर्जर आपका गलत है, आप एक क्वेश्चन को दोबारा से देख लें, ठीक है ना। अब आगे बढ़े 29 के बाद में प्रश्न नंबर कितना आ गया बेटा 30 नंबर। देखिए 29 के बाद प्रश्न नंबर 30, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं,
यदि यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% हो, उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारियों की क्या पूछी है, संख्या पूछी है मुझे। यानी एक कंपनी में कुल इंजीनियरों की संख्या 80 है और यदि वहां काम करने वाले इंजीनियरों की संख्या कुल काम करने वालों की संख्या का 40% है, कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारियों की क्या पूछी है बेटा, संख्या पूछी है मुझे। अरे क्या पूछी है प्यारे बच्चों, संख्या पूछी है। अब देखिए, अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यानी कुल स्टूडेंट मेरे पास में क्या है, 100% है। अरे कुल स्टूडेंट क्या है प्यारे बच्चों, 100% है। अरे कितने परसेंट है, 100% है। इसमें से वो कह रहा है अगर 100 में थे, अगर जो इंजीनियर है ना उनकी जो संख्या है ना प्यारे बच्चों 40% रही है। अरे इंजीनियरों की संख्या क्या है, 40%, और 40% की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 80। अगर मुझे 1% का मान चाहिए तो 80 में मैं कितने का भाग दूंगा, 40 का। तो अगर मुझे कुल कर्मचारियों की संख्या चाहिए तो गुना 100 से, 40 से कम 40, 40 गुना 80, 100 गुना 2 करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 200। और 200 मेरा क्या है, ए ऑप्शन मेरा क्या है, राइट आंसर है। ए ऑप्शन क्या प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया क्या? अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। क्या आपको समझ में आ गया क्या? हाँ, नाजिम आपका राइट आंसर है, नाजिम आपका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है ना। विकास, आप विकास कहां चले गए, आप बार बार पता नहीं। नाजिम, विकास अपने दोस्तों को एक बार वीडियो शेयर कर दो, ठीक है ना विकास, बिल्कुल शेयर कर दो। नाजिम आप भी कर दो, मानवी आप भी अपनी जो भी सखी सहेली है उनको आप वीडियो शेयर कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर प्रश्न नंबर 31 के बाद 32, प्रश्न नंबर 31 के बाद 32। राम अपने वेतन का 14% की बचत करता है। अरे राम अपने वेतन की 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि वे दोनों समान वेतन पाते हो, श्याम का बचत 1540 रुपए है, तो राम की बचत क्या है? अरे राम की बचत है क्या है, प्रश्न दोबारा समझो। राम अपने वेतन की 14% की बचत करता है, श्याम जबकि 22% की बचत करता है। फिर यदि वे दोनों समान वेतन पाते हो और श्याम अगर 1540 रुपए का बचत करता है, तो राम की बचत क्या है, राम की बचत क्या है प्यारे बच्चों, ये हमें प्रश्न दिया है। अगर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखिए इधर, अगर अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दो नाम है, एक तो है बेटा मेरे पास में राम और एक है प्यारे बच्चों श्याम दिया गया है, और मुझे इनकी बचत दी है और बचत का क्या दिया है, परसेंट। राम 14% की बचत करता है तो श्याम बेटा 22% की बचत करता है, जबकि हमें कहा गया कि श्याम की बचत तो 1540 है, तो 22% की जो वैल्यू है ना प्यारे बच्चों वो 1540 आएगी। अरे 22% की वैल्यू क्या आएगी, 1540, तो 1% की जो वैल्यू आएगी ना प्यारे बच्चों वो 1540 बटे क्या आएगी मेरे लाडलो, 22। अब 1% का अगर मान आ गया तो मुझे राम की कितने परसेंट बचत चाहिए, राम की बचत 14। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप यहां समझे, कि अगर दोनों के वेतन क्या है, समान है। अगर ये राम का 1% तो ये श्याम का भी 1%, 1% की वैल्यू आ गई तो 14 से आप मल्टीप्लाई करोगे। अब आप देखिए 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 का भाग दोगे 7 और 14 7 98, तो मेरा जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों 980। और 980 क्या है, बी ऑप्शन मेरा क्या है, राइट आंसर है। अरे बी क्या है, राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया? बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बता दें, क्या 980 आंसर आ गया सबके? संतोष आपका 980 आ गया, काजल जोशी आपका भी 980 आ गया। बिल्कुल आगे बताएं, मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं अगर क्वेश्चन दोबारा समझाना हो तो। बिल्कुल अभी आप, हाँ बिल्कुल आ गया विकास, एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें, बिल्कुल आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। ओम प्रकाश मीणा 980, बेटा ओम प्रकाश आप लाइव में क्यों नहीं आते हो, आप क्लास में बहुत लेट आते हो आप, ठीक है ना, फिर आपको दोबारा क्लास देखनी पड़ती होगी। अंकित गुर्जर 980 आपका राइट आंसर है। हाँ चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, क्या सबके समझ में आ गया ये क्वेश्चंस? आगे देखिए, अब मैं अगर बात करता हूं प्रश्न नंबर 31 के बाद 32। अरे 31 के बाद क्या प्यारे बच्चों, 32। एक संख्या का 13%, उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, उसी संख्या के 5% से क्या है, 16 ज्यादा है। तो हमें पूछा है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, ये हमसे पूछिए, ये हमसे क्या है, पूछी है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, देखो प्यारे बच्चों क्या है आपके पास में, समझ ले। देखिए आगे
अब मैं आगे आपको बता रहा हूं, देखिए इधर। अब मैं आपके पास में कहता हूं एक संख्या का 13%, यानी एक संख्या है उसका अगर मैं 13% निकालता हूं, अरे कितना निकालता हूं, 13% निकालता हूं, और उसी संख्या के 5% से, उसी संख्या के 5% से 5% और 13% का जो अंतर है ना वो 16 का है। अरे कितने का है बेटा, 16% का, जबकि मैं कह रहा हूं इन दोनों का अंतर 8% और 8% की वैल्यू कितने के, 16 है। अगर 5% से 13 कितना ज्यादा है, 8%, और 8% की वैल्यू क्या है, 16। अरे 8% की वैल्यू क्या है, 16 है प्यारे बच्चों, 16। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मुझे 1% का मान निकालना है, अगर मैं 1% का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 16 में कितने का भाग दूंगा, 8 का। अब 1% का आ गया, कुल वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई कैसे कर दो, 100 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 गुना अगर 100 करोगे तो आंसर आपका 2 से आएगा। 2 से आपका डी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। डी ऑप्शन मेरा क्या है, राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया क्या? एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या? चलिए 2 से आपका राइट आंसर है, बिल्कुल संतोष, आपका 2 से राइट आंसर है। गुरुजी महिमा कर दिया, बिल्कुल सारे क्लास, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए संतोष, पिंकी वर्मा 2 से आपका राइट आंसर है। ओम प्रकाश आपका भी राइट आंसर है प्यारे बच्चों। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए आगे बढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चनों के माध्यम से, आप समझे। मानवी आपका डी ऑप्शन सही है। अब मैं आपको आगे बढ़ रहा हूं प्यारे बच्चों, देखिए अब प्रश्न नंबर 32 के बाद 33। देखो ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि ए का मासिक व्यय 6,000 रुपए है, ए का अगर मासिक व्यय 6,000 रुपए, तो ए की बचत क्या होगी, ए की क्या बेटा बचत पूछिए। तो मैं कह सकता हूं ए की जो आय है ना, अरे ए की क्या है प्यारे बच्चों, आय, अरे ए की क्या है, आय, तो ए की जो आय है ना वो प्यारे बच्चों 100% है। ए की आय कितने गए, 100% है। अब मैं कहता हूं ए की आय 100% है। अब वो कहता है कि 20% बचाता है, अरे 20% क्या करता है, बचाता है। तो आप मुझे तो बता दो खर्चा कितना होगा, अरे खर्चा होगा प्यारे बच्चों 80%। अरे खर्चा कितना होगा, 80% होगा प्यारे बच्चों। अरे खर्चा कितना होगा बोलो, 80% होगा। कितना होगा, 80%। जबकि प्रश्न में कहा गया है खर्चा तो इसका 6,000 रुपए है। अरे खर्च कितना बोलो, 6,000 रुपए, जबकि मैं कह रहा हूं खर्च तो मेरा 80% है। खर्च यानी वे का मतलब खर्चा ही तो होता है। अब मुझे यहां से अगर प्यारे बच्चों 1% की वैल्यू चाहिए, अरे कितने की, 1% की वैल्यू चाहिए, तो 6,000 में मैं 80 का भाग दूंगा। 6,000 में कितने का भाग दूंगा, 80 का भाग दूंगा। वैल्यू आ गई 1% की। अगर मुझे इसमें पूछा क्या है, उनकी बचत का परसेंट, उनकी बचत क्या होगी, तो प्यारे बच्चों बचत मेरी कितने का है, 20% है। अरे बचत क्या है प्यारे बच्चों, 20%। 1% की वैल्यू आ गई, 20 से मल्टीप्लाई, 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 का भाग अगर आप 6,000 में दोगे तो मेरी जो बचत है प्यारे बच्चों 15 से आएगी। 15 से मेरा सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। सी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया क्या? क्या आप सबके समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका सभी का राइट आंसर है प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मुकेश बिल्कुल सही है। नाजिम आपका 18 से कैसे आ गया? अरे नाजिम आपसे उम्मीद नहीं है यार, कैसे 18 से आ गया नाजिम आपका? नाजिम आपका गलत है बेटा, नाजिम आपका गलत है। आंसर मेरा 1500 राइट आंसर आएगा। 1500 क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ओम प्रकाश सी ऑप्शन, ओम प्रकाश आपका राइट आंसर है। आर के मीणा 1500 राइट आंसर है। काजल आपका सही है। विकास मीणा, विकास आ गया क्या? बिल्कुल। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 33 के बाद प्रश्न नंबर आ गया 34। अरे 35 के बाद प्रश्न आ गया कितने, 34 नंबर आ गया। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में अब से पहले बहुत बार, आप अगर पुराने पेपर देखोगे तो यही संख्या, यही क्वेश्चन, यही आपका वैल्यू, यही ऑप्शन मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कोशिश करेंगे अच्छी तरीका से समझें। हमें क्या कहा गया है, प्रश्न को आप एक बार समझें कि अगर मुझे किसी राशि का 3.5% याद करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने गलती से उसका 5.5% याद कर दिया, और 5.5% की जो वैल्यू है ना वो मैंने 220 प्राप्त कर ली। यानी प्रश्न को गलत पढ़ के मैंने 5.5 पढ़ लिया और 5.5% का जो मान है ना वो 220 आया है। तो मुझे कहा इसका सही मान क्या होगा। अरे सही मान में करना क्या है प्यारे बच्चों, नॉर्मली तो बात है,
वो कह रहा है कि अगर मैंने गलती से इस प्रश्न का 5.5% याद कर लिया तो 5.5% की वैल्यू कितने प्राप्त हुई 220। अरे 5.5% का मान तो सही है, लेकिन मुझे तो 5.5% चाहिए नहीं। दोबारा समझो, 5.5% की वैल्यू 220 प्राप्त हुई है, ये तो मुझे सही है, लेकिन मुझे तो मान कितने निकालना है 3.5। तो मैं यहां से कह सकता हूं 1% की वैल्यू, अरे 1% की वैल्यू क्या होगी 220 बटे 5.5। अगर 1% की वैल्यू आ गई, अब मुझे इसका सही परसेंट चाहिए, और सही परसेंट कितने का प्यारे बच्चों 3.5%। तो 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट से क्या हट गया पॉइंट, 11 पंजे 55, 11 दूना 22। अब 11 दूना क्या होगा 22। दोबारा समझो, 11 पंजे 55 और 11 दूना 22, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 35 का 4 गुना क्या होता है प्यारे बच्चों 35 का 4 गुना होता है 140, और 140 मेरा क्या होगा बी ऑप्शन मेरा क्या होगा राइट आंसर आएगा। अरे बी ऑप्शन क्या है राइट आंसर है, बी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों राइट आंसर है। बिल्कुल, एक बार क्लास को शेयर कर दो आप सभी, एक बार क्लास को शेयर कर दो। चलिए नाजिम आपका बिल्कुल एक बार आप क्लास को शेयर करोगे प्यारे बच्चों, एक बार क्लास को आप शेयर करोगे। पिंकी वर्मा, ये 385 कहां से आ रहा है? पिंकी आप कौन सी दुनिया में चल रही हो अभी? 385 कैसे आ सकता है आपका, मुझे बताओ। ओम प्रकाश 140 सही है, विकास मीणा बिल्कुल सही है, विकास आपका 140 सही है, नाजिम अली 100 सही है, बिल्कुल राइट है। अंकित, अंकित आप पुराना क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। मुकेश आगे बताएं। पिंकी हाँ 140 सही है, मान भी आपका बी ऑप्शन राइट है, मान भी बी ऑप्शन आपका क्या है राइट आंसर है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो प्रश्न नंबर अपन आ जाते हैं प्यारे बच्चों 35 पे आ जाते हैं। अरे कितने पे आ जाते हैं 35 पे आ जाते हैं। क्या 3 संख्या दे रखी है? अरे कितने दे रखी है 3 संख्या दे रखी है, और तीनों में क्या लिखा है अपन देखो समझो। क्या एक बार दोबारा से 3 संख्या आपको दे रखी है, और तीनों संख्याओं को एक बार आप समझे देखिए। क्या हमें लिखा है क्या 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है। अरे दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी परसेंट कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी परसेंट कम है। अब आप समझिए, पहले आपको लिखनी पड़ेंगी तीनों संख्या लिखनी पड़ेंगी। अरे आप सबसे पहले क्या करोगे प्यारे बच्चों, तीनों संख्या लिख दो, पहली दूसरी और ये क्या है तीसरी। तीसरी को क्या मान लो 100, 100 से पहली कितने कम है 30 कम है 70, और दूसरी मेरी पहली तो 30% कम है, दूसरी मेरी 37% कम है, तो ये आएगी प्यारे बच्चों 63। अरे कितनी आएगी 63। 100 में तो 30 गए 70, 100 में तो 37 गए 63। अब मेरे पास तीनों संख्या आ गई, प्रश्न क्या है दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी परसेंट कम है। अरे दूसरी संख्या कम है बेटा, अरे दूसरी संख्या क्या है कम है, कितनी कम है 7। किससे कम है पहली संख्या के, तो कौन बट अंतर बटे का, अरे अंतर बटे क्या है का, और परसेंट के लिए क्या करना है 100। तो देखो पहली संख्या की का के कुछ बोलता है तो वो नीचे लिखना है, तो पहली संख्या मेरी 70 है, अंतर मेरा 7 का है, और परसेंट के लिए क्या करोगे प्यारे बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 0 7 से 7, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 10%। और 10% क्या है प्यारे बच्चों डी ऑप्शन या 4th नंबर का क्या है राइट आंसर है, 4th नंबर का क्या है राइट आंसर है। क्या आप सबके समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दें, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बता दें, फिर आपकी जल्दी ही आपकी ओम प्रकाश ये आपका 7% आ गया। अरे यार ओम प्रकाश आपसे तो मुझे उम्मीद नहीं है, सवाई माधोपुर से ओम प्रकाश मैडम 7 आंसर कैसे आ सकता है ओम प्रकाश? आप तो यार 2 बच्चों के बाप हो, फिर भी आपका 7 आंसर आ रहा है, ये तो आपसे उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल ओम प्रकाश आपसे तो ये उम्मीद नहीं है, बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं है। आप इतने समझदार बच्चे होते हुए भी आपका आंसर गलत आ रहा है, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। फिर आप रेलवे डी ग्रुप और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे से पढ़ चुके हो सवाई माधोपुर में, फिर भी आपका आंसर कैसे गलत आ सकता है। चलो, और विकास कुमार ओझा आपका, हाँ नाजिम आपका सही है आंसर। अभी उषा आपका क्लास कब से ले रहे हो? उषा 10% सही है। उषा आप मुझे आप पहला कमेंट दिखा है, आपको पूरी क्लास के अंदर पहला कमेंट दिखा है। विकास मीणा, हाँ विकास बिल्कुल मुझे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मुझे पता है विकास मैंने क्या बात बोली है वो आप समझ पा रहे हो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या आपके समझ में आ गया ये क्वेश्चन? पहले आप मुझे कमेंट करके बता दें, क्या दोबारा को समझाना है? क्या ये मुझे समझाना थोड़ी है, दोबारा नहीं समझाना है ना। चलिए ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं अपन, तो प्रश्न नंबर हमारे क्या हो गए 35 हो गए। अरे कितने हो गए 35 हो गए। अब मैं आता हूं प्यारे बच्चों
36 नंबर। अरे कितना बोलो, 36 नंबर। और 36 नंबर क्या है, ये प्रश्न L2 पात्रता वाले एग्जाम में रीट के में क्वेश्चन आया हुआ है। अरे पात्रता में L2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पात्रता में, और एग्जैक्ट अपनी सीट से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो आप समझें, एक बार देखिए इधर प्रश्न को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए इधर एक बार आप समझें प्यारे बच्चों। देखिए मैं आपको यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में आपकी रीजनिंग क्लास होने वाली है। इस क्वेश्चन के बाद आपकी फिर एक रीजनिंग की क्लास, और आपका लगातार जो टेस्टों की सीरीज चल रही है ना, उसमें आपको नर्सरी सर आने वाले हैं। चलिए, एक संख्या के 75% में, अरे एक संख्या के कितने, 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। अरे योगफल उस संख्या के क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बराबर हो जाता है। तो वह संख्या क्या है, अरे वह संख्या क्या है, क्या है। अब आप चाहो तो इसको दो तरीका से कर सकते हो। पहला तरीका देखो, इसको अगर इसका शॉर्ट तरीका करना है ना, तो हमें दिया प्यारे बच्चों 75%। अरे क्या दिया है, 75%, और 75% की वैल्यू क्या है, 3/4। इसका मतलब है क्या 4 टोटल है, उसमें वैल्यू कितने है, 3। अब मुझे अगर ये नीचे 4 है, ऊपर 4 करना है ना, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे ये इसमें ऐसा क्या जोड़ू कि ये बराबर हो जाए, तो इसमें 1 जोड़ू। मैं तो कह रहा हूं 1 जोड़ू, प्रश्न कह रहा कितना जोड़े, 75। तो 1 की वैल्यू 75 हो गई ना, तो मुझे तो वो संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 300। और 300 मेरा क्या है, डी ऑप्शन राइट है। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये तो क्या है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो कर सकते हो। कोई संख्या क्या है मेरी, x का 75%, 75/100, उसमें अगर मैं 75 जोड़ता हूं तो मुझे वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या मैंने मानी है। मुझे वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या क्या है प्यारे बच्चों, मैंने अगर मानी है। तो 25 या 75 और 25 चौके 100। इसके नीचे मैं लेसन लूंगा तो 4, 3 गुना x करूंगा तो प्यारे बच्चों 3x, 1 का भाग 4 में 4, 4 गुना 75 करूंगा तो 300। अब इसके बाद में ये क्या है, x गुना में 4 करता हूं तो प्यारे बच्चों 4x। अगर 3x को इधर ले जाऊंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों, 300 आएगी। आप बेसिक से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और बेसिक से भी x की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों, 300 मेरी आंसर आएगा।